और आज मौका है अपने लिए बजाने का, तो हमको बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए? बजाना चाहिए। तो 10-15 मिनट आपकी बेकार नहीं जाने वाली है। बात करते हैं अपनी परिचय की। मैं अपना परिचय दूं आपको। डॉक्टर सुभाष बैनर, पेशे से डॉक्टर हुआ करता था। आज से 4 साल पहले की अगर बात करें तो मैं पेशे से डॉक्टर हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं था, मगर 4 साल से इस मिशन के माध्यम से मैंने मुझे नहीं लगता इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किए जी, थोड़ा सा फीलिंग ना करें, मगर हो सकता है पूर्व जन्म में कुछ बढ़िया कोई कर्म किए होंगे। पहला सौभाग्य तो हमारा यह है कि हमने मनुष्य का जन्म लिया है या नहीं है? भगवान कुछ और भी बना के भेज सकता था, तो हम लगती है सौभाग्यशाली है कि हमको मनुष्य का जन्म मिला है। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? और दूसरा सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूँ कि इस मिशन का जो अभी मिशन चल रहा है, जो हमारा अभियान चल रहा है, 17,000 किलोमीटर की जो यात्रा करके पूरी हम एक बड़ा काम किया है हमने देश के अंदर। क्योंकि आज बैठे हुए हैं, जानकारी होगी तभी तो पता लगेगी कि हमने बड़ा काम कौन सा किया है। मानते हो इस बात को? बड़ा काम हमने कैसे किया है, कौन सा किया है, हमें पता ही नहीं है, तो पता कैसे लगेगा? जानकारी होगी तो हमको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो मैंने कहा कि पेशे से मैं डॉक्टर, 4 साल पहले तक मैंने स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में काम किया है, मगर ज्यादा समय नहीं लेते हुए छोटी छोटी बातों पर शॉर्ट में आपको एक बात बताना चाहेंगे। जिस सीट पे बैठता था उस सीट पे बैठ करके कर्म तो मैं करता था, मगर धर्म करने कहीं और जाना पड़ता था। क्या कर्म तो उस सीट पे बैठ के करता था, मगर धर्म कहीं और करने जाना पड़ता था। आज कर्म भी और धर्म भी दोनों के दोनों इस मिशन के माध्यम से कर रहा हूं। दोनों ही करने का इस मिशन में, इस अभियान में मुझे मौका मिला। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति पैसे के लिए कोई ना कोई काम करता है जी। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे, कोई किसी सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, चाहे कोई मजदूर, मकसद तो एक ही है, कहीं ना कहीं अर्निंग का, पैसे कमाने का। और पैसे 2 ही चीजों से कमाया जाता है, या तो अच्छाई करके और या फिर बुराई करके, गलत काम करके। तो साथियों, अच्छाई करके, अगर किसी का भला करके अगर पैसा कमाने का मौका मिले तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उस सीट पे बैठ के मुझे लगा, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, भगवान ने एक देवदूत मेरे पास भी भेजा। ये समय, ये टाइम, ये उस दौर की बात है। कोरोना का दौर सबने देखा जी, कोरोना जो गया है गुजर के, वो सबने देखा या नहीं देखा? उस वक्त भगवान ने एक व्यक्ति जैसे श्रीनाथ जी यहाँ पर आपके बीच में खड़े होकर के बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला, तो उसी तरीके से इस मिशन में आने का 2020 में कोई शख्स भगवान का भेजा हुआ मेरे पास भी आया। जब मैं दुकान पर बैठा हुआ था तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। पैसे मैं भी नहीं जानता था कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। थोड़ा सा सवाल जवाब हो रहा है सर? यस। क्या एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम यहाँ कोई भाई जानता है क्या? नहीं, कोई भाई जानता है क्या? एक्टिव तो जानता हूँ, पैसिव नहीं। जी, तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ा वो हुआ, ये क्या सवाल कर रहे हैं, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम, क्या सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि इन बातों से हम कभी वाकिफ नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप एक्टिव इनकम करके पैसा कमा रहे हो, जिस दिन आपकी 3 दिन दुकान बंद रहेगी उस दिन आपकी इनकम क्या होगी? मैंने कहा भाई साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, जब दुकान ही बंद होगी तो फिर इनकम कहाँ होगी? बोला जब इनकम नहीं होगी तो खर्चों का क्या होगा? मैं के खर्चे तो भाई साहब खर्चे तो बंद नहीं होंगे, इनकम तो बंद हो जाएगी। बोला ऐसा कोई काम आपके पास है कि जिस दिन आप काम नहीं करो फिर भी आपको पैसा बने? मैंने ऐसा काम तो भाई साहब कोई नहीं। मैं बेवकूफ क्यों बना रहे हो? ऐसा काम है कहाँ दुनिया में जो काम नहीं करे और पैसे भी आए? आपकी नॉलेज में है क्या जी? नहीं। तो वो वक्त गया गुजरा हो गया था। वो कह के चले गए थे कि काम नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा। कोरोना लग चुका था। ये वाली जो दुकान नीचे खुली हुई ना सर, जिसमें आप बैठ के और सामान को देख के आए हो, ये दुकान मोड़बंद में आपने मुरली वाला देखा हो, जहाँ पे शहीद की मूर्ति लगी हुई है, वहां पे एक बंडर बार खुला था। मेरे गुरुदेव जिनके माध्यम से मैं सिस्टम में आया,
उन्होंने एक बात बोली कि डॉक्टर साहब वहां पे एक दुकान खुली हुई है। मैंने कहा यार ये दुकान की बात क्यों करते हैं, इस दुकान से क्या होने वाला है। मैंने कहा हो सकता है इनका कुछ कमीशन बनता होगा, ऐसा लगता है या नहीं लगता है कि हमको यहाँ भी आए तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये सामान वामान बेचा जाता कुछ बनता होगा। सहमत है जी बात से। तो उन्होंने कहा दुकान खुली हुई है डॉक्टर साहब, हजारों रुपए का सामान आपके घर में आता है तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ से ले लेना। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है हमारा भला ना हो तो मेरे माध्यम से किसी दूसरे का भला हो रहा हो, मैं 200-400 रुपए का ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं इतना सामान घर में आता है तो ये कहने से, इनके कहने की वजह से मैं ले लेते तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 5-7 हजार रुपए का घर में सामान लगता है कि नहीं लगता है। तो मैंने कहा उनकी बात को मान के आपने नीचे देखा होगा सब चर्चा हो रही है राइस ब्रांड ऑयल की। ये जो राइस ब्रांड ऑयल है ना हमारा, इसको देश के प्रधानमंत्री रिकमेंड कर रहे हैं, जापान है हमारे देश से मंगवा रहा है। आज भी अपनी मेहनत का पैसा खर्च करके बीमारियों को खरीद के लेके आ रहे हैं हम। तो मेहनत हमारी है, पैसा हमारी है और जिम्मेदारी भी हमारी है। फैसला हमारा है कि हम बीमारी खरीद के लेके आए या हम सेहत वाला प्रोडक्ट लेके आए। तो ये गुणा भाग में तो नहीं गए थे सर हम। मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या है, परंतु ये कह रहे हैं तो मान लेते हैं इनकी बात को। और हमने 400-500 रुपए का सामान लेना शुरू किया उस दुकान से। जैसे आपका भी आईडी बनी होगी, उस साथी की बनी है, मेरी बन गई थी। और मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अभी तो पैसा आया नहीं, अभी भी नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी कौन सा कुछ हो जाएगा। मैंने अभी भी नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, सामान बदल के देख लेते हैं। तो साथियों मेरी आईडी बनी, 2020 की बात है। डॉक्टर साहब के कहने से, जिन गुरुदेव के माध्यम से मैं सिस्टम में आने का मौका मिला, और सारी दुनिया क्या है ना कोरोना के समय में घरों में बैठी हुई थी। जहाज बंद थे, ट्रेन बंद थी, बसें बंद थी, कोई बात नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू सर, कोई बात नहीं। जहाज बंद थे, ट्रेन बंद थी और काम धंधे बंद थे। लोग दरवाजा बंद करके अपने घरों में बैठे हुए थे। बात से सहमत है या नहीं है जी। अगर रोड पे जा रहे थे तो पुलिस डंडे मार रही थी कि नहीं मार रही थी, और घर में बैठे हुए थे तो पे डंडा मार रहा था। मेरी बात से सहमत है जी। क्यों? जिनके पास पैसे थे ना भाई साहब, जो संपन्न थे वो तो पकौड़े बना के खा रहे थे, मगर जिनके पास नहीं थे वो तो भाई साहब पेट के लाले पड़े हुए थे। बात से सहमत हो तो बोलना, नहीं मत बोलना सर। उस समय की बात है, गुरुदेव का फोन आता है, बोला डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर अपनी तो दुकानदारी चल रही है, अपने तो कमा लाते हैं, साग सब्जी ले आते हैं, बच भी जाता है। तो डॉक्टर साहब ने एक ही बात बोली, उनके बारे में सोचिए, इनके काम धंधे बंद है। आज उनके काम धंधे बंद है, उनके खर्चे कैसे चल रहे हैं। मैंने कहना क्या चाहते हो। बोला कहना एक ही बात चाहते हैं कि समझ में कब आ जाए। ताकत तो हमारे अंदर होती है, ज्ञान तो हमारे अंदर होता है, सब चीज होती है, मगर वो दिशा कब मिल जाए, वो लॉक खुले कब। ये लॉक नहीं खुला था, क्योंकि मैं भी मानता था मैं डॉक्टर हूं और मैंने दुनिया को देखा है, जमाने को देखा है, मुझे क्या सिखाएंगे क्या बताएंगे। इस वजह से लॉक लगा हुआ था। जो बताना चाहते थे वो समझ में बात नहीं आ रही थी। मैंने कहना क्या चाहते हो। बोला खर्चे बंद है क्या। मैंने खर्चे तो बंद नहीं है। तो सर आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, कोरोना में खर्चे बंद थे क्या। कोरोना में खर्चे बंद नहीं थे, कोरोना में खर्चे बंद नहीं थे। बोला खर्चे बंद नहीं है तो जिस सिस्टम के बारे में बताया गया आपको अभी, ये थोड़ा सा 5 मिनट में आपको जान लेना है। इस जो ताकत है, ये मिशन जो आया है, चर्चा और एक खर्चा आपकी ताकत बन जाए तो कैसा रहेगा। एक खर्चा और एक चर्चा, खर्चा और एक चर्चा, ये हमारी कमजोरी है या नहीं है। कमजोरी है। ये अगर एक तो बताया जाता है पैसा मिलेगा, नहीं भी मिल रहा है तो हमारी करना मजबूरी है या नहीं है जी। हम कहीं ना कहीं से खर्चा करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे तो किसी ना किसी के लिए चर्चा भी करेंगे। मगर ये दोनों चीजें हमारी ताकत बन जाए तो कैसा रहेगा। तो ये खर्चा करके 500-700 रुपए की मैंने ये खर्चा करके, और पहली बार में मेरा, और सर वैसे ही नहीं बोलते हैं, पूरा हमारा रिपोर्ट है अकाउंट में पैसे आने का, आप उसकी वो देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो पहली बार सर खर्चा करने से 500-700-800 रुपए। अभी जब कोई दुकान में आता है ना तो एक एक आइटम को उठा के देखता है, ये देखता है कि महंगा है,
आप सस्ते से जुड़े रहेंगे तो अमीर बनने की कोई चांस है क्या? बन जाओगे क्या भविष्य में? सस्ता तो खरीद लोगे, ब्रांडेड भी खरीद लोगे, मुझे नहीं पता कैसा कैसा खरीद लोगे, मगर यहाँ पर इस बात को समझ लेंगे खर्चे करने की ताकत क्या है। जब पहली बार मेरा 1551 रुपये बना 2020 में, तो मैंने घर में बैठ करके ये आकलन किया और मंथन किया, दादा बाबा के जमाने से खर्च कर रहे हैं। सब दोस्त के भी आए हो तो मुझे बता दे, कोई भाई खड़ा होके यहाँ पे आए क्या जी? खर्च करने से किसी को आते क्या? पहली बार 1551 रुपये बना और जो बड़ा लॉक था ये खुला मेरा 2020 में, क्योंकि गुरुदेव जो बात को बोल रहे थे वो समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को कुछ होता नहीं था, मेरे को मैं करता नहीं था, मेरे को बनता नहीं था। और जो बात बोलते थे गुरुदेव के 70,000 रुपये आते हैं, तो ये बात हजम नहीं होती थी मेरे को। मगर एक बात ने जरूर मेरा हाजमा बढ़ा दिया कि 1551 रुपये थोड़ा सा खर्चा करके दुकान बदल के, जो गुरुदेव ने कहा था दुकान बदलो तकदीर बदलो, मैंने कहा यार दुकान बदलने से तकदीर बदलने का क्या मतलब है? तो ये बात समझ में आ गई। ये 1551 रुपये आया और ये जुनून बढ़ा और ये भरोसा बढ़ा और विश्वास बढ़ा कि जो खर्चा करने से, थोड़ा खर्चा करने से 1551 रुपये दे सकती है, और गुरुदेव के 70,000 रुपये आते हैं, तो विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? विश्वास बढ़ा। ये विश्वास मुझे उस जगह पे ले जाने को मजबूर किया जहाँ पे हमारी कंपनी है, जहाँ पे भीलवाड़ा में जो ये हमारी कंपनी है, यहाँ पे सारा सामान बनता है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए किसी तीर्थ धाम में जाते या नहीं जाते जी? जाते या नहीं जाते? वहां से मनोकामना पूर्ण होती है, मुझे नहीं पता होती है कि नहीं होती है, मगर एक बात भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको, 25 साल में उस मंदिर में मत्था टेकने से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली है। तो इसलिए विश्वास दिलाता हूं, मेरी जिंदगी बदली है तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है दुकान बदल करके। थोड़ी सी बात करने पड़ रही है सर, बिल्कुल पड़ गई सर। पहली बात कोई बात नहीं, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, आप गाड़ी से लगा लीजिए, 15 मिनट दे दीजिए, कितना टाइम हो रहा है? ठीक है सर। नहीं कोई बात, थैंक यू सर। नींद आ रही है तो बात अलग है, मगर ये भीलवाड़ा पहली बार गया, अकेला गया, कोई बात नहीं बहन जी। देखिए ये समय अपने लिए अपने उसके लिए जानते तो बहुत कुछ होता है। पहली बार गया तब तक मेरा कोई लेवल नहीं था, मगर टर्नओवर का एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको कि टर्नओवर का ना, बड़े बड़े जो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वो टर्नओवर में आने का उनको मौका मिलता है। हम आम आदमी है, कोई टाटा बिरला की औलाद नहीं है, थोड़ी माफी चाहूंगा, है या क्या? आम इंसान है या नहीं है? एक आम इंसान को कंपनी के टर्नओवर में से पार्टनरशिप मिले, छोटी बात है कि बड़ी बात है? मुकेश अंबानी हर घर से पैसा लेने कमाने का एक जरिया उनके पास है, हमारे पास कोई है क्या? ये मिशन, ये अभियान आपको हर घर से पैसा कमाने का एक अवसर देता है, मौका देता है। ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैं पहली बार भीलवाड़ा गया, कंपनी के टर्नओवर में आया, और बड़ी बात बता रहा हूँ आपको सर, आपने बोल दिया शॉर्ट में, मगर जब बैठे हैं सर, समय निकाला है, तो हमें पता तो लगना चाहिए जिस चीज के साथ जुड़े हैं, कोई बात नहीं, जिस चीज के साथ हम जुड़े हैं और जहां हम समय दे रहे हैं, हमारा समय खराब नहीं जाए, और जो चीज हम पाना चाहते हैं, समय, पैसा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और मान सम्मान, ये 5 चीजें पाना चाहता है कि नहीं चाहता है सर? हर इंसान चाहता है। मिल रही है क्या? और जब आपको मिल सकती है तो हमें समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कंपनी के टर्नओवर में आया, और गर्व से कहता हूं जो मैंने 20 साल में नहीं किया वो 2 साल में किया। क्या किया है? जन्म देना और मौत देना भगवान के हाथ में है या नहीं है? है या नहीं है जी? जन्म देना और मौत देना, हम चले जाते, मगर एक बात है सर, आज में और तब में बड़ा फर्क आ गया है। क्या फर्क आ गया है? कि पहले जाते तो गम रहता और ये रहता कि दुनिया में आए तो कुछ किया नहीं, मगर आज जाएंगे ना सर, बड़ा मस्ती और फख्र के साथ जाएंगे, क्योंकि आज रॉयल्टी जैसी इनकम पर मैं अक्टूबर के महीने से हूं। रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी होती है 3% लोगों को मिलती है, उन 3% में आपको आने का मौका मिल रहा है, उन 3% में आपको आने का मौका मिल रहा है। किस चीज से? मात्र दुकान बदलने से, आपकी खर्चा और चर्चा बदलने से। तो मैं रॉयल्टी इनकम पे आया सर, 35,000 से 50,000 20 की इनकम आपको आपके ना रहने के बावजूद भी परिवार में बच्चों को आए तो कैसी रहेगी जी? बहुत बढ़िया। नहीं रुके,
गवर्नमेंट जॉब करने वालों को पेंशन जाने के बाद में नहीं मिलती है, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार में बच्चों को पेंशन आएगी। सर क्यों? कि 25 साल में तीसरी पीढ़ी में बहुत सारे भाइयों को आ रही है, इसलिए आपको बोल रहे हैं सर। तो थैंक यू सर। थोड़ी सी चर्चा हो जाती है पैसा आता कैसे, इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाती है। आज मैं रॉयल्टी जैसे लेवल पर हूं और मैंने कहा कि कोई अच्छे कर्म किए होंगे। यहां भला करके भला होता है, भला करके भला होता है जी। एक मंत्र होता है जो अपनी सिद्धि के लिए मंत्र सिद्धि होती है। कोई बात नहीं बहन जी, अगर नींद आ रही तो जाइए, नहीं तो बैठिए 10 मिनट, कुछ नहीं हो रहा है 10 मिनट में। मंत्र सिद्धि होती है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, मगर एक बीज मंत्र होता है। एक मंत्र होता है सर, एक बीज मंत्र होता है। मंत्र क्या होता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मंत्र जाप करते हैं और कोई सिद्धि हो भी जाती है, मगर बीज मंत्र में बताना चाहूंगा कि बीज मंत्र होता क्या है। मंत्र अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, मगर बीज मंत्र की एक प्रकृति का एक नियम है कि जो दूसरों के लिए मांगते हैं, ध्यान देना, बहुत पते की बात है ये, जो दूसरों के लिए मांगते हैं, बीज मंत्र ये कहता है, प्रकृति का नियम ये कहता है, आप दूसरों के लिए जो मांगते हैं वो आपको कई गुना ज्यादा होके मिलता है। तो जो सांसारिक जीवन है ना जी, इसमें किसी का भला करने की तो कोई नहीं सोचता है, तो भला होता भी नहीं, थोड़ा माफी चाहूंगा। मगर हमारे सिस्टम में आप बीज मंत्र है, क्योंकि बीज एक दाना अगर डालते हैं तो पेड़ बनता है, और पेड़ बनता है तो फल देता है कि नहीं देता है? तो जैसा हम करते हैं वो कई गुना वापसी होकर मिलता है। तो हमारा काम है, जैसा सर ने बताया, नए भारत का निर्माण कैसे निर्माण करना चाहते हैं हम, अच्छा समाज, अच्छी सोच, अच्छे लोग, अच्छी इनकम, अच्छा स्वास्थ्य, ये नए भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण, जो महिलाएं माताएं बहनें 6:30 बजे घर से निकलती हैं, रात को 11 बजे, और ये पैसा, ये इनकम आपके घर के खर्चों से आ जाए तो कैसा रहेगा? इसलिए हमें समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो छोटी सी बात को रख करके, हो सकता है हमारे भाई साहब थोड़ा बोर हो रहे हो, तो ये संकेत उसमें आपको बता रहे हैं कि पैसा कैसे आता है सर। ये 8 घंटे एक एवरेज लेते हैं। अगर 8 घंटे कोई व्यक्ति काम करता है, एवरेज मान लेते हैं, अपने बच्चे भी, हमारे भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, मगर अगर एवरेज निकाली जाए, बहुत सारे बच्चे 8 घंटे काम करके 10,000 में भी काम कर रहे हैं। मेरी बात से सहमत है? 16 घंटे काम करके मान लिया 20,000 रुपए कमा रहे हैं। थोड़ी देर साइलेंट कर ले सर, इमरजेंसी तो बाहर जाके बात कर लें। 24 घंटे ही होते हैं, और एवरेज अगर 30,000 रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है, एवरेज अगर कोई 30,000 रुपए कमा रहा है, और इस 30,000 को कमाने के लिए सर इधर से जाके बात कर लो सर। 24 घंटे होते हैं जी, 24 घंटे लगा के पूरा तंत्र लगा करके 30,000 रुपए एवरेज अगर कोई व्यक्ति कमा रहा है, और हम कहते हैं 1 घंटे जो आपने आज यहाँ पे दिया, आपने जो 1 घंटे का समय दिया, ये समय दे करके, ये टाइम दे करके, इसको जान करके, इसकी ताकत को जान के अगर 30,000 रुपए घर में आ जाए तो कैसा रहेगा जी? अच्छा रहेगा। मगर जो व्यक्ति 30,000 रुपए कमा रहा है, उसका यह प्रयास है कि नहीं है कि 50,000 रुपए कमाए, और आगे उसका प्रयास ये है या नहीं है कि 1 लाख रुपए कमाए। जिन व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, उन व्यवस्थाओं में आगे बढ़ने का कोई चांस है क्या? नहीं सर, कर्जा लेने का है, नहीं है। तो 1 घंटे का जो समय दिया, उसमें अगर 30,000 रुपए आ जाते हैं, क्योंकि मुझे आ रहे हैं, मैं मौज मस्ती की जिंदगी को जी रहा हूं, और अपनी मर्जी से आता हूं, मर्जी से करता हूं। पहले बंधन था, 8 बजे दुकान का शटर उठाता था और रात को 10 बजे डाउन करता था तो मिलता था, नहीं करता था तो नहीं मिलता था। आज मैं मर्जी का मालिक हूं। क्यों मालिक हूं? इस ताकत को जानने की जरूरत है, क्योंकि समय नहीं देंगे, जानेंगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा। जिनको ऐसे ही लगता है उनको ऐसे ही होता है, और जो जान लेते हैं, यहाँ पर अपनी आईडी पे दुकान को बदल करके महीने की 50 लाख रुपए की इनकम भी ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं? जिन्होंने जाना है इसको। समझ गए इस बात को? बोर तो नहीं हो रहे सर? थोड़ा सा चले, थोड़ा सा
तो जी 30,000 रुपए अगर 1 घंटा में, सर ये ईमानदारी की बात है या नहीं है कि हम एड़ी चोटी का दम लगा करके पैसे की कमाई के उसमें लगे हैं कि या नहीं लगे? तो 50,000 रुपए 30,000 रुपए अगर 1 घंटे में आ जाते हैं तो एवरेज 8 घंटे में कितना हो गया सर? 2,40,000 रुपए। ये अगर हमारे महीना में अगर आना लगे, अभी गुरुदेव की जो मैडम की एंट्री पड़ी हुई है, सब तो साक्षी है हमारे, इसमें ईयरली बोनस मिलता है। एक बात बोलते हैं सर यहाँ पर कि पूरे महीने का खर्चा, पूरे महीने का राशन, ऊपर से पैसा, और हो कहीं ऐसा जिसमें वो पैसा ही पैसा। अभी हर महीने का खत्म नहीं होता है हमारा, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, अभी मार्च अप्रैल मई में मेरा अभी पूरे ईयरली बोनस और आने वाला है, क्योंकि गुरुदेव की जो मैडम की आईडी पड़ी हुई है, ईयरली बोनस खर्च करने के बाद में 2,61,000 रुपए ईयरली बोनस बना है सर, इस सिस्टम के माध्यम से। तो इसको जानने की जरूरत है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ जो पहले बात लिखी थी चर्चा और खर्चा, ये दो चीजों को बदल के बहुत बड़ी इनकम आ सकती है घर में। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये आपके 2,40,000 रुपए, क्योंकि कोई घर का, कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार, कोई गली का, कोई मोहल्ले का, कोई पड़ोसी साथ देने वाला नहीं है। क्यों? कि खर्चों से कभी पैसा आया नहीं है। अब जिसको आ गया है वो रुकने वाला नहीं, जिसने जान लिया वो रुकने वाला नहीं, क्योंकि 25 साल का हमारा मिशन अभियान, ये कारवा, आज करोड़ों लोग, और ऑनलाइन होम डिलीवरी ऐसी दुकानें जो नीचे खुली हुई हैं, 5 स्टेटों में मेरा कारोबार जाता है सर। जो आज एड़ी छोटी का दम लगा के ना एक महीने में एक लाला अपना टर्नओवर नहीं करता है, मेरी आईडी में यूजर बन के मेरा लगभग 15 से 20 लाख का टर्नओवर जाता है सर मेरा। इस दुकान को बदलने की ये ताकत है। तो ये चीज आपको यहाँ पर दुकान बदल के कैसे होता है सर, कैसे मिलता है, ये संक्षिप्त में बात करके अपनी, आज 26 जनवरी का टाइम है, लोग जश्न मना रहे हैं आजादी का, और सबसे बड़ी आजादी हमारे लिए तब हो सकती है जिस दिन हम आर्थिक रूप से आजाद हो जाएं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाती है। और ये इससे बड़ी आजादी हो ही नहीं सकती। काहे की आजादी है? अभी तो रोज दिवाली मनाएंगे। काहे की आजादी है? एक दिन में नेता आपको पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दे करके पूरी 5 साल की ताकत लेकर चला जाता है, और पूरे 5 साल में हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। रहते या नहीं रहते जी? कोई संगठन हो, कोई राजनीतिक पार्टियों में विरोध में नहीं हूं, मगर आम इंसान की हालात, देश आजाद जरूर हुआ है, वैसी की वैसी है या नहीं है? कुछ बदलाव हुआ है क्या? तो एक अपने बदलाव के लिए, एक आम इंसान के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक मिशन, एक अभियान ऐसा इस युग पुरुष इस धरती पर पैदा हुआ है, जो सीने की बात करते हैं, छाती की बात करते हैं और दूसरे को बढ़ाने की बात करते हैं, कोई इस धरती पर मुझे तो दिखाई नहीं देता है। तो 45% हमारी कमाई का 45% पैसा बाजार में जा रहा है, वो बढ़िया है कि 45% हमारे अकाउंट में आ जाए, वो बढ़िया है? आपकी आईडी बन गई, अब मर्जी आपकी है। अभी तक तो मौका नहीं था, अवसर नहीं था, 45% हमारी कमाई का बाजार में जा रहा था, आज मौका मिला है, अवसर मिला है, इस आईडी के माध्यम से 45% अपने घर में आए। तो किसी और से पूछना चाहिए, खुद को जानना चाहिए। दूसरा क्या बताएगा जी? उसका तो जा रहा है, लेना आपको है, पूछना दूसरे से क्या है? मैंने देखा कि आता तो मेरे को है, ये दूसरा मना करने वाला कौन है? दूसरा तो मना करेगा ही, क्योंकि तो मेरा नुकसान करवा रहा है। अरे फायदा तो मेरे को करने से, ना करने से थोड़ी नहीं है। तो ये बात मेरी समझ में आई 2020 में, और मैं इस मिशन में क्योंकि एक मौका मिला सेवा करने का और पहचान बनाने का। किसी जगह पे पुस्ता रोड पे बैठा करता था, दुकान खोल करके बैठता था, बात समझ में आ गई, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और सिर्फ यही के लोग जान पाएंगे, इस सिस्टम के माध्यम से, इस मिशन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जानने का और पहुंचने का मौका मिलेगा और एक बड़ा काम करने का अवसर मिलेगा। तो ये लॉक खुला और इस मिशन का मैं छोटा सा एक सिपाही बना। तो किस तरीके से हमको ये 45% पैसा आने का मौका मिलता है। काम करते हैं कि नहीं करते जी? सभी काम करते हैं जी। काम करने का एक ही मकसद है, क्या है? पैसा है या नहीं जी? खर्चा। काम करने का मकसद तो ठीक है सर, पैसा ही है काम करने का मकसद। पैसा किस लिए हम खर्च करते हैं?
खर्च करते हैं हम, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। कोई बात नहीं, चाहिए तो 2 मिनट अब ज्यादा लेंगे नहीं, कोई बात नहीं। काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसे को कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। खर्च सबसे पहले किस पर करते हैं? खाने पर करते हैं या नहीं करते जी? जो खाना खाते हैं सभी खाते हैं, खर्च होता है या नहीं होता है? नीचे दाल है, सब्जी है, आपका जो भी है तो सामान है खाने का आइटम, तो खाने पर खर्चा कर देते हैं। और कपड़े पहनना और नहाना धोना ये भी खर्चों से होता है या नहीं होता है? अब ध्यान से सुनना, ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हो आपका, क्योंकि हो सकता है, देखिए समय तो बहुत ही कीमती है जी, मगर उस कीमती समय को बचा के ना उधर खर्च करके ज्यादा कुछ हासिल जीवन में किया नहीं, वहीं की वहीं बने हुए हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा है नहीं। मगर यहाँ जो समय दे रहे हैं, जिसको जान रहे हैं ना, इससे एक एक बूंद, एक एक कदम आप आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? जो घर में पेड़ लगाए ना आपने, उस पेड़ को रखवाली कर ली, उसको पानी दे दिया, उसको खाद दे दिया, तो एक दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा? फल देगा कि नहीं देगा? ऐसे ही गुरुदेव ने बात बताई थी, अगर परिवार में, घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को स्कूल भेजते हो, पढ़ाते हो और खर्च करते हो, 5 साल इसको आरतीएम नाम के बेटे को पाल लेना अपने बेटे की तरह, वो बेटा आपको कमा के देने वाला बने ना बने, मगर ये बेटा आपको कमा के देगा, क्योंकि बहुत सारों को दे रहा है। तो ये आपका मान लिया कंपनी में 50 रुपए का सामान बनता है जी, 5 रुपए एक्सपोर्ट का लगा लीजिए, 155 रुपए का सामान ग्राहक को 100 रुपए का पड़ता है कि नहीं पड़ता है? 45 रुपए जो मैंने ये देखा, ये 45 रुपए हमारी कमाई का जा रहा है या नहीं जा रहा है? किसी का ध्यान है? किसी का भी ध्यान नहीं है, मगर जा रहा है। ये हमारी मजबूरी है पुरानी व्यवस्था में। नई व्यवस्था में क्या हुआ है? ये 45 रुपए आपको खुद को बच जाए तो कैसा रहेगा? तो ये जो नई व्यवस्था है, अभी तक इससे जुड़े हुए 10 रुपए ये कमाता है, 10 रुपए ये कमाता है, 10 रुपए ये कमाता है, दूसरे की जेब में पैसा जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये पैसा अपनी जेब में आ रहा है तो बाल की खाल उतारने में लगे हैं जी। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी आईएस है या नहीं है? प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? सस्ता है या नहीं है? समझे? बहुत सारी चीजों में हम लगे हुए, पड़े हुए हैं। जब अपने घर में ये आने की बात आई तो जा रहा है, कभी गुणा भाग हमने लगाया क्या? जाते हुए को कभी रोका क्या? मगर यहाँ पर किस तरीके से 45% आपको मिलता है। आपकी आईडी यहाँ पे बनी, जिस दिन से आपकी आईडी बन जाती है तो आपको 4 ताकतें मिलती हैं। बोर हो गई? बोर हो गए? सेवा करने के लिए ताली बजा दे एक बार सर। सही बात बोली है। नमस्ते नमस्ते। एक बार माया जी के लिए ताली बजाए, क्योंकि जब क्या होता है ना, जो बटरा होता है ना, वो बारात का माहौल देखा है जी। अच्छा गरम गरम कम मिलता है सामान जो पहले जाता है, बाद में क्या मिलता है? थोड़े से चावल बच गए, थोड़ा आइटम बचा तो बोला चलो इसी से काम चला लेते हैं, तो कुछ लोग लास्ट में आते हैं और फिर वही मिलता है। थैंक यू। तो ये क्या है ना, ये आपको यहाँ पर जो आईडी बनी है, इसको चाहे तो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला है। एक मौका है, एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का। कहीं एक आम आदमी के पास में मौका और अवसर पहली बात तो है नहीं। दूसरा, अगर मिल गया है तो इस मौके का फायदा हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये अपने ऊपर है या किसी और के ऊपर है? इसके रुकावट हम खुद हैं या कोई और है? तो ये मैंने देख लिया कि मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मैं खुद ही रुका हुआ था। जिस दिन ये समझ में आ गया, मैं इसमें आगे बढ़ा। और एक बात ईमानदारी की बताने जा रहा हूं, इस सिस्टम ने वो ताकत दे दी है जो कभी हम सोचते नहीं थे। 2026 चल रही है और 2027 आते आते ये आपका भाई कम से कम महीने की 1 लाख रुपए की इनकम में होगा। इस सिस्टम ने वो ताकत दी है, वो पावर दी। तो ये जो 4 ताकतें आपको मिलती हैं, पहली ताकत जो लाला की दुकान से लेके आते हैं, वो डीपी प्राइस से कमाता है कि नहीं कमाता है, डिस्काउंट प्राइस उसको मिलता है कि नहीं मिलता है। ये डीपी प्राइस भी आपको मिलता है यहाँ पर। जब आप रेट देख के लेते हो, हमारे यहाँ पे कोलगेट का रेट कुछ पड़ा हुआ है और आपको मिलती है 50 रुपए में। सस्ती हुई कि नहीं हुई? दूसरी क्वालिटी हुई, ठीक है। ऊपर से डीपी प्राइस मिला, फिर सेल प्राइस जो बेच करके लाला कमाता है
वो ताकत आपको मिल गई। और तीसरी ताकत आपको, जो ऐड करते हैं ना जी बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो सेलिब्रिटी होते हैं, उनको करोड़ों रुपए कंपनी देती है। किसी कंपनी ने आके आप में से किसी को मौका दिया क्या कि आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हो? इस कंपनी ने आपको मौका दिया, आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आपकी ताकत को जाना कि आप भी लाखों रुपए यहाँ पे कमा सकते हैं। मौका आपको दिया इस कंपनी ने, किसी ने आज तक मौका नहीं दिया। तो ऐड की ताकत दे दीजिए आपको। और चौथी बड़ी ताकत जो हमारे आम इंसान के पास थी नहीं, वो ताकत है नेटवर्क बनाने की ताकत। समझ रहे हो सर? नेटवर्क बनाने की ताकत क्या आम इंसान में है? क्या एक जगह से कमाने की आम इंसान में ताकत नहीं है। अपनी मेहनत करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और इस नेटवर्क के माध्यम से जब नेटवर्क आपका बनता है, दूसरे लोग अपने लिए परचेज करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, उसमें से आपको हिस्सेदारी मिलती है। तो ऐसा मौका, ऐसा अवसर आपके पास है क्या? तो जो आपने आज समय दिया है 15-20 मिनट का, जो भी 1 घंटे का समय दिया है, मुझे लगता है, कैसा लगता है? अगर बढ़िया लगा है यार कि आपने समय का कुछ फायदा उठाया है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए कि यह समय आपके जो जीवन में पाना चाहते हैं, समय, पैसा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी, मान और सम्मान, ये 5 चीजें हर इंसान चाहता है। और इस मिशन के माध्यम से थोड़ा सा समय दे करके ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? तो ये 4 की 4 चीजें, 45% की पार्टनरशिप। तो क्या करना है? पैसा कंपनी ने लगा रखा है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, भेजती कंपनी है, ऑनलाइन होम डिलीवरी है, सारी व्यवस्था कंपनी देती है, सारा काम कंपनी करती है। 99% कंपनी काम खुद करती है और 1% काम सिर्फ पैसे लेने का आप करते हो। तो वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसमें देखिए, आज थोड़ी सी जानकारी हुई, थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे मिली। अब आप जाके किसी से बोलेंगे, अब जिसने जाना नहीं, उसको पता नहीं, वो आपको क्या गाइड करेगा, क्या बताएगा? उसे तो कभी मिला नहीं, खर्च करने से पैसा कभी आए नहीं। तो जब बोलेंगे तो वो एक ही बात बोलेगा, हाँ तुम भी किसी कंपनी वंपनी के चक्कर में पड़ गए। ये बोलेगा कि नहीं हुआ? तो जो उसने जाना है वो उसको मिलने वाला है। आपने यहाँ जाना, यहाँ कारवा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, ईमानदारी की आपको बात बताते हैं, डॉक्टर पैसे से थे, सबसे बड़ी चीज है आपको जो हमारा स्वास्थ्य का मिशन है, महिलाओं की बड़ी ताकत है, घर की जो रसोई की किचन की जो ताकत है, उसको अपनी ताकत बनाइए। आज छोटी छोटी बेटियां कोर्स कर रही हैं, माँ बाप उनके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको कंपनी करवा रही है और एक बड़ा मौका आपको दे रही है। तो आज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रिद्धि सिद्धि नाम है, मधु सिद्धि, बिहार की बिटिया है, PhD कर रही थी। उसकी माताजी ने ये RCM मिशन को शुरू किया और बड़ा लेवल आया। बिटिया ने देखा, जब तक मैं नौकरी के लायक होंगी, 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए कहीं नौकरी करूंगी। आज 2.5 लाख रुपए इस मिशन के माध्यम से उसको आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा रुझान बना के, थोड़ा समय दे करके हम बैठते हैं, सोमवार को बैठते हैं, बुधवार को बैठते हैं, श्रीनाथ जी के माध्यम से 1 घंटे शाम को यही बैठते हैं और ये बताते हैं जब पैसे हमको भी आ रहे हैं तो आपको भी आ सकते हैं। हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ है, हमें जो चीज मिली है, समय मिला है, पैसा मिला है, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी और मान और सम्मान मिला है, हमको मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। इसलिए भरोसे से और विश्वास के साथ कहते हैं। नेताओं के भाषण सुनेंगे, सत्संग में जाएंगे, कहीं भी जाए, कोई किसी को कमेंट नहीं हमारा, मगर जाएंगे, जितनी देर सत्संग में बैठेंगे उतनी ही देर शांति मिलेगी, घर आएंगे फिर उसी में पड़ जाएंगे। मगर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कहीं सत्संग में व्यापार नजर आता है, मगर हमारा तो दिल लगता तो व्यापार ही है। लिए देखने को हल्दी मिर्च मसाला तेल साबुन कपड़े लत्ते, देखने को तो क्या लगता है, व्यापार लगता है, मगर इस व्यापार में आएंगे तो हमें तो ये सत्संग दिखाई देता है, सत्संग लगता है। जमाने भर का बुजुर्ग 60-65 साल की उम्र हो जाती है, 60-65 साल की उम्र हो जाती है, काम धंधा बंद हो जाता है, हाथ फैलाने वाला हो जाता है। अगर ये मिशन के माध्यम से आप हाथ फैलाने वाले ना बने, देने वाले बन जाए तो कैसा रहेगा? तो ये चीजें मिली है। थैंक यू। हो सकता है आइए, अरे कोई आया है, कोई आया है तो कोई तो चाहिए हमको सर। नहीं, अपनी बात
बताइए सर, आपको थोड़ा सा लाभ हुआ? अरे कोई इंतजार। अरे 2 शब्द बता दीजिए सर, आइए क्या लाभ मिला आपको? अरे हमको कुर्सी मांगी है। आज कुर्सी लेके आए हो? अरे कुर्सी के लिए तो दुनिया बड़ी है पीछे। थैंक यू सर, आपकी जोरदार तालियों सर। और सर श्रीनाथ जी को मैं वो इनवाइट करता हूँ, करें अपनी बात को रखें और आपने समय दिया, थैंक यू। जोरदार तालियों। आइए।